आप सबों को जय मसीह की। प्रियो मेरे भाई बहनों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी अच्छे होंगे और कुशल से होंगे। मैं प्रभु का दास फिर से आप सबों को बीच मैं प्रभु का एक वचन और मीठा सुंदर वचन लेके आपको सामने में फिर से आज उपस्थित होया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को प्रभु जीवन में बहुत तरह से आशीष देने पाएंगे। इससे पहले आज का हमारा संदेश जो है, अच्छी दोस्ती कौन सी होती है। आज की हमारा यह संदेश है कि अच्छी दोस्ती कौन सी होती है। आइए मैं वचन से देखेंगे प्रभु का। इससे पहले आइए मैं आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आप ध्यानपूर्वक आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक सुनिए, ताकि आप सबों को जीवन में प्रभु बहुत तैयार से आशीष देने पाए। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज की सुबह दिखाने के लिए विनती करते हैं। प्रभु जी, आज के वचन शेयर और मदद करने में हमको सहायता मदद करें। मेरे होठों और दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरे आत्मा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि मैं बोलने वाला मनुष्य नहीं पर तेरा आत्मा हो। जो भी आज की गुण भेद की बातें छुपी हो आज हम पर प्रकट कर प्रभु जी, ताकि हम उसी बातों को जाने और उसी के अनुसार हम जीवन भयभीत रहे। जितने भी ये वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं भाई बहन, उन सबों को पर तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को रोग परेशानी चिंता परेशानी दूर कर प्रभु जी, अपने सामर्थी नाम के द्वारा हर एक को आशीषित कर। हर एक को रोग बीमारी चिंता परेशानी अपने सामर्थी नाम के द्वारा दूर कर। झगड़ा लड़ाई बांझपन मनमुटाव कर्जा बीमारी शराब बंधन के रास्ते, हर बीमारी को रास्ते अपने सामर्थी नाम के द्वारा खोल दे प्रभु जी। हर एक को रोजी रोटी की आशीष दे। हमें हर समय आने जाने में सहायता मदद कर। हर एक को दुर्घटनाओं से बचा ले प्रभु जी। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। धन्यवाद हूँ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ में बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आप सबों को मैं प्रभु का वचन से देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा, अच्छी दोस्ती हमारा कौन सी है और कैसी होती है अच्छी दोस्ती। आइए मैं प्रभु का वचन से देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं शुरू करेंगे। हम वचन में देखेंगे याकूब 5 अध्याय उसका 16 पद से। आइए प्रभु का कलाम हमें क्या सिखाती है। हे मेरे प्रियो भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है और ज्योतियों के पिता और उससे मिलता है, जिसने न तो कोई परिवर्तन हुआ करता है और न अदालत बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपने ही इच्छा के हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी दृष्टि की हुई वस्तु में से एक प्रकार से प्रथम फल है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु का वचन जो है बता रही है, हम उनका हाथों का सृजन किया हुआ है, उसका उत्तम फल हमारा एक है, जो उसने हमको बहुत अनमोल से रचे हुए हैं और हम उत्तम फल है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं दूसरे वचन से देखेंगे कि हम नीति वचन 12 अध्याय उसका 26 पद में हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। आइए मैं देखेंगे नीति वचन और उसका 12 का 26 पद। धर्मी अपने
पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपने ही चाल के कारण भटक जाते हैं। यस मेरे पे भाई बहनों, धर्मी जन जो होता है वह पड़ोसी को अगुवाई करता है, और दुष्ट लोग जो अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं तीसरा वचन से देखेंगे, इब्रानियों 13 अध्याय उसका 16 पद से हम देखेंगे हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। आइए मैं देखेंगे इब्रानियों 13 अध्याय उसका जो है 16 पद। प्रेज़ द लॉर्ड। भलाई करना और उदारता सिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन हमें सिखा रहे, भलाई करना और उदारता दीनता न भूलो, क्योंकि हमें हर भलाई करना चाहिए, क्योंकि भलाई से उन्नति होता है। और उसको न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। क्योंकि हम भलाई करेंगे तो हमारा प्रभु उदारता होगा, इसलिए हमें प्रभु का वचन सिखाती है। और आइए चौथे वचन से देखेंगे, 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 11 पद से हम देखेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय उसका 11 पद में हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। यस मेरे प्रिय भाई, जैसा कि हम दूसरे के लिए उन्नति का कारण बने, ऐसा नहीं कि दूसरे के लिए हम विरोध का कारण ना बने। यस मेरे प्रिय भाई, हमें प्रभु का वचन सिखा रही है हर एक इंसानों के लिए उन्नति के कारण बने। आइए मैं 5वें वचन से देखेंगे, लूका 5 अध्याय उसका 30 पद से हम देखेंगे प्रभु का वचन हमें क्या सिखाती है। लूका 5 अध्याय उसका 3 पद से हम देखेंगे। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उनके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वाले पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? तो यीशु ने उनको क्या उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है सभी के लिए बुलाने आए हैं, क्योंकि केवल धर्मी को ही नहीं वो पापियों को भी बुलाने आया है, ताकि उसके द्वारा वो उद्धार पा सके। क्योंकि इस धरती के ऊपर पापी को उद्धार कहीं नहीं है, केवल यीशु मसीह के बिना उद्धार नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं 6ठे वचन से देखेंगे, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 12 पद। आइए प्रभु का वचन से हमें क्या सिखाती है। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जिससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, अपना मित्रों के लिए वही प्राण देता है कि जिसको सच्चा मित्र होता है। ऐसा नहीं कोई झूठा मित्र जो वायदा करता है कि तुम्हारा मैं मित्र हूँ, हर एक समय एनी टाइम, हर समय, हर रात और दिन 24 घंटा तुम्हारा मदद कर सकता हो। पर ऐसा मित्र कोई काम का नहीं जो अपना मित्रों के लिए प्राण न दे। वो प्राण कौन दे सकता है? हमारा केवल प्रभु यीशु मसीह। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं 7वें और आखिरी हमारा सवाल है, प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय
और उसका 12 पद। आइए मैं प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 12 पद में हम देखते हैं प्रभु का वचन हमें क्या सिखाती है। प्रेज द लॉर्ड। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह के बिना कहीं उद्धार नहीं है। हम कहीं भी जाए पर प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारा जीवन में उद्धार नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। हमें ऐसा दोस्ती जोड़ना चाहिए जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे लिए भी प्राण अपना देता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज इस वचन के द्वारा आज कुछ अगर नए सीखे होंगे, आप सबों को जीवन में प्रभु बहुत ऐसे आशीष देने पाए। फिर से कल मिलेंगे। आज का वचन बस इतना ही आज तक, और फिर से एक नए वचन के साथ मैं कलाम के लेके और आपको पास में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। फिर कल मिलेंगे एक नया सुसमाचार नए वचन के साथ। आप अपना भी ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।